गाइस, पढ़ाने और पढ़ने के क्रम में हमने बहुत से विद्यार्थियों को देखा, यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों को भी देखा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पर कंट्रोल नहीं है, ध्यान नहीं है। लगभग नंबर सिस्टम में 14 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, 14 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। और हमने ऐसा महसूस किया कि ये 14 सिस्टम हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं या थोड़ा कम भी पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े हैं, तो ये बात हमारे माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़रूरी है और नॉलेज ही शक्ति है। अगर आप पावरफुल बनना चाहते हैं तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो हो, जो जानना चाहता है वो इसे जान ले, जानना चाहिए। शुरू करते हैं हम। पहला पॉइंट, प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर हैं क्या? तो गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक, ये सारी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं पूर्ण संख्याएं, जिनको हम होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी ये है कि नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दें तो जो हमें ग्रुप मिलेगा, समूह मिलेगा, वो पूर्ण संख्याओं का होगा। तो संख्याएं इस तरह से हो गई कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन और अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर का समूह है। यही होल नंबर कहलाता है। और हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को बात कर रहे हैं और मैं राय दूंगा कि आपके माइंड में ये हमेशा होना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज। एक बार समझ गए तो ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे, कभी भूले तब भी ध्यान आ जाएगा। तीसरे नंबर पर गाइस आता है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इंटीजर्स नंबर के नाम से जानते हैं। तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, वो 0 से शुरू है और 0 से आगे पॉजिटिव संख्याएं हैं और 0 से पहले नेगेटिव संख्याएं, सबको साथ ले लीजिए। इन्हीं को इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। हम समूह को ऐसे लिखते हैं, डॉट डॉट करके -3 कर दिया, -1, -2 होना चाहिए, -2, -1, 0 +1 2 3 एंड डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, और इधर भी इन्फिनिटी। तो इस तरह से इस समूह को इंटीजर्स नंबर कहेंगे या पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। चौथा जो चौथे पोजीशन पर है, ये है सम संख्याएं, जिनको अंग्रेजी में, इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लगे, उसको सम संख्याएं या इवन इंटीजर्स कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। इन सारी संख्याओं में 2 से भाग लगेगा पूर्ण रूप से, डेसिमल नहीं होगा, और इसलिए ये सम संख्याएं हैं। इसके बाद जो बारी है 5वें पोजीशन पर, ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर्स या विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्ण भाग नहीं लगे, मतलब 2 से भाग देंगे तो डेसिमल आएगा। जैसे 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया एंड सो ऑन। ये सारे विषम संख्याएं हैं जिनको ऑड इंटीजर्स भी कहते हैं। अगला 6ठे पोजीशन पर देखिए गाइस, 6ठे पोजीशन पर है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याओं को कहते हैं 1 से बड़ी ऐसी संख्याएं जिनमें 1 से या उस संख्या से खुद भाग लगे, बाकी किसी से भाग नहीं लगे, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं या अभाज्य संख्या कहते हैं। आप कह सकते हैं जैसे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है,
17 है एंड सो ऑन। इनमें दूसरे किसी से भाग नहीं लगेगा। ये संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद 7वें पोजीशन पर भाज्य संख्याएं जिनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जिनमें किसी दूसरी संख्या से भाग लगे। आप कह सकते हैं 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 12 लीजिए एंड सो ऑन। इन संख्याओं में किसी न किसी संख्या से भाग लगेगा इनके अलावा, तो इनको हम कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्या कहते हैं। अगले पोजीशन पर ले लीजिए असहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स उन संख्याओं के जोड़े को कहते हैं जिनका एलसीएफ महत्तम समापर्त 1 हो। हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं 3 और 5, इन दोनों का आप निकालिए एलसीएफ तो 1 ही होगा। अब 7 और 11 ले लीजिए एंड सो ऑन। ऐसी संख्याओं को हम को प्राइम्स या असहभाज्य संख्या कहते हैं। अब बारी है 9वें पोजीशन पर है। हम 9 पोजीशन बता 9 तक अब तक सीख चुके, 9 प्रकार के नंबर्स को सीख चुके और ये है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। किनको कहेंगे भाई? तो कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, मतलब ऊपर हो, नीचे हो, अंश के स्थान पर, हर के स्थान पर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस तरह से कि फर्स्ट कंडीशन हम लेंगे कि नीचे वाला Q ये 0 नहीं हो और हमें कहना चाहिए कि एक कॉमन मल्टीपल भी ना हो। तो ऐसी संख्याएं जो ऊपर नीचे हो और नीचे वाला 0 नहीं हो, कॉमन मल्टीपल नहीं हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। और दूसरा है अपरिमेय संख्याएं, मतलब इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर ही न सकें, उसको इरेशनल, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 1/√2 हो गया, 2√3 हो गया एंड सो ऑन। इस प्रकार की संख्याओं को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त करना मुश्किल हो, नहीं हो सके। और 11वां पोजीशन वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर्स किसको कहते हैं? तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के समूह को रियल नंबर्स कहते हैं। 12वां नंबर है अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, जिनको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। हम √4 को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं +-2 का अर्थ ये हुआ कि +2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी +4 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी +4 होगा और इसलिए √4 का मान इतना उचित है, दोनों मान होगा। लेकिन अगर यही हम कहें कि √-4 हो तो इसको हम लिख सकते हैं √4 × √-1। तो ये +-2 × हो गया। मतलब ये कि कोई भी संख्या अगर नेगेटिव है तो उसका अंडर निकालना मुश्किल होगा। ये इंटू करके -1 वहाँ रहेगा। तो √-1 जहाँ एसोसिएटेड है, जिस नंबर में √-1 है उसको इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगला टर्म ले लेते हैं हम। 14 पॉइंट्स हैं, 14 हमारे माइंड में होने चाहिए थे। 13th है जोड़ का प्रतिलिप अवयव, या इसी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो किसी भी संख्या का एडिटिव इन्वर्स या जोड़ प्रतिलोम निकालना हो, जैसे 6 का जोड़ प्रतिलोम निकालना हो, तो 6 में कौन सी संख्या हम जोड़ें कि मान 0 आए, तो जाहिर है -6 कहेंगे। -1 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 0 आए, तो +1 हम कहेंगे। तो किसी संख्या में वह संख्या जिसको जोड़ने से
जीरो रिजल्ट आए उस संख्या का एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। उसी तरह से लास्ट और फाइनल पॉइंट कि गुणा का प्रतीप अवयव या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का, जैसे एक नंबर ले लें, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि मान 1 आ जाए, तो जिस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। जैसे a इंटू 1/a बराबर ये 1 होगा, 1 a से a कटेगा तो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा, या 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर सिस्टम में सारे टर्म्स आपके माइंड में आ गए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।